मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं इस डॉक्टर हाथी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेके आऊंगा। आ जाओ, आ जाओ। अरे क्या बदला बदला लगा रखा है? डॉक्टर तो भगवान सम्मान होते हैं, हम पुलिस वाले भी इनका सम्मान करते हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और तुम जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की जिंदगी के पीछे पड़ो? शर्म आनी चाहिए। हाँ? और क्या करूं? जो मेरे भाई की हालत का जिम्मेदार है उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इसकी गलत दवा की वजह से मेरे भाई की हालत बिगड़ी है। अस्पताल में बेहोश पड़ा है बेचारा, और आप कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं? डॉक्टर हाथी, क्या ये सच बोल रहे हैं? इसके भाई के हालात के जिम्मेदार आप हैं? पांडे जी, मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। इनके जो भाई है चिंतामणि जी, थोड़े दिन पहले ही हमारी बगल की सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मेरे वो नए पेशेंट बने। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। उनकी तबीयत की तरह उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, फिर भी उनको हमेशा लगता था कि वो बीमार है। ओह, तो उनको गलतफहमी रहती है कि वो बीमार है। हाँ, वो बिल्कुल फिट थे, फिर भी रोज मेरे क्लिनिक पे दवाई लेने आ जाते थे। अब कोई बीमार ना हो तो मैं उसको दवाई कैसे दे सकता हूँ? आज भी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ठीक है। डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, ऐसी जिद पकड़ के बैठे थे। तो मैंने उनकी तसल्ली के लिए दवाई दे दी। ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से अस्पताल में बेहोश पड़ा है मेरा भाई। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। एक मिनट, मुंबई पुलिस है, उसको हक है सवाल पूछने का। डॉक्टर हाथी, आपने चिंतामणि को दवाई दी? सही बात है। चलो फाइनली पता चलेगा कि हाथी भाई ने कौन सी दवाई दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई आपने चिंतामणि को दी, वो दवाई खाने के बाद चिंतामणि की हालत खराब हुई। नहीं नहीं, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? मेरा भाई बीमार नहीं था, फिर भी तूने उसे दवाई दी और आज वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब चिंतामणि एकदम ठीक था तो हाथी भाई ने उन्हें दवा क्यों दी? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सच में हाथी भाई की दवाई से चिंतामणि बेहोश हुआ होगा तो हाथी भाई फंस जाएंगे। वाह यार, वो तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह नो, लगता है हाथी भाई से गलती हो गई होगी, शायद उन्होंने गलत दवाई दे दी होगी। लेट्स होप ऐसा ना हुआ हो। ये हाथी भाई ने ना दवाई नहीं देनी चाहिए थी। अरे एक मिनट शांत रहो यार। ये क्या है आप लोग ने आपस में खुसुर लगा के रखा है? केस बहुत सीरियस हो चुका है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी अंदर कीजिए, ये सामने से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। एकदम फिट आदमी को दवाई देकर अस्पताल पहुंचा दिया इन्होंने। अरे एक मिनट, मुंबई पुलिस है ना यहाँ पर, वो बात करेगी, उसको क्या एक्शन लेना है उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, समझे? हाँ तो डॉक्टर हाथी, आपकी एक गलती से एक स्वस्थ आदमी अस्पताल में पहुंच गया है। नहीं पांडे जी, ये भी गलत बात है। मैंने वो जो चिंतामणि जी को दवाई दी थी ना, वो बच्चों की दवाई थी। बच्चों की दवा? बच्चों वाली दवा? हाँ, वो बच्चों की दवाई 0 पावर की होती है। क्या है ना कि बच्चों को दवाई खाने से डर लगता है, तो
बच्चों का डर भगाने के लिए ये दवाई देते हैं। ये दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, तो इसे खाने से बच्चों का दवाइयों का डर भाग जाता है। डॉक्टर हाथी, हो सकता है उसी दवाई के कारण चिंतामणि को रिएक्शन हुआ होगा और उसके कारण वो बेहोश हो गए हों। हाँ हाँ हाँ, नहीं पांडे जी, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ। किसी का नुकसान हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये 0 पावर वाली गोली 0 नुकसान करती है। इससे किसी को रिएक्शन हो या कोई नुकसान हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा भाई सच में बीमार था और तूने उसे बच्चों की दवा दे दी। सही दवा देता तो मेरा भाई ठीक हो जाता। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर हाथी। अरे एक मिनट, आप बार बार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम हैं ना यहाँ पर, हम लेंगे एक्शन। हाँ तो डॉक्टर हाथी, यदि आप कहते हो कि वो बच्चों वाली गोली थी, कोई पावर नहीं है, तो चिंतामणि के खाने के बाद बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ बोलो। नहीं, वो नहीं पता। वही पता करने तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, पर तभी ये डेंजर मणि आ गए और मैं यहाँ फंस गया। बचने के लिए झूठी कहानियां मत बना। तुझे पता था कि तू गलत था, इसीलिए यहाँ के छुपा दो। ओए, वो गोकुलधाम वाले झूठे नहीं है, वो झूठे नहीं बोलते। हाँ, हम लोग अगर गलती करते हैं तो उसको मानते भी है, ऐसे छुपते नहीं है। वो तो तुम डॉक्टर हाथी के जान के पीछे पड़े थे। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हाथी। अब हाथी भाई क्या करते, जाके छुप गए। अब तक तो छुपा था ना, लेकिन अब बाहर आ गया। अब देख डेंजर मनी क्या करता है। नो नो नो। ये पांडे बेटा, ये कब से दिए की तरह फड़फड़ा रहा है, जल्दी बुझाओ इसको। मतलब लेके जाओ इसको। हाँ प्लीज पांडे जी, हंस इनके सामने सेफ नहीं है, प्लीज इनको लेकर जाइए। अरे इसे तो मैं अरेस्ट करूंगा ही, लेकिन सॉरी टू से मुझे डॉक्टर हाथी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्या? अरे ये क्या लॉजिक है? डॉक्टर हाथी कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। इतने लोग उनके पास से दवाई लेते हैं, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। पांडे बेटा, ये गलत है। पांडे जी, अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कानून की इस गैर कानूनी हरकत पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल जी, आपको जो आर्टिकल लिखना है लिखिए, कानून भी अपना काम करेगा ना, तो प्लीज कानून को अपना काम करने दीजिए। और इन सबको गाड़ी के अंदर बिठाओ। ओके सर। सबको कम ऑन, मूव 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 मूव। हाँ तो डॉक्टर मणि और डेंजर हाथी, oh I'm sorry, डेंजर मणि और डॉक्टर हाथी, you both are under arrest. आइए, चलिए। प्लीज आप लोग बगल हो जाइए, पुलिस को। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबी दादी। Chill, chill, relax.
लूडो खेलो जलसा करो डाउनलोड एंड प्ले नाउ